हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूं एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की जो ये वीडियो है ये डीएलएड वालों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपका जो डीएलएड का सब्जेक्ट है स्कूल कल्चर, लीडरशिप एंड टीचर डेवलपमेंट, यानी शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। ये जो सब्जेक्ट है आपका टीचर एंड स्कूल कल्चर यानी शिक्षक और शालेय संस्कृति से भी जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों नाम बता दिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स शेयर करने जा रही हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँगी भी वो टॉपिक्स, और आपको हिंदी में भी बताऊँगी और उसको इंग्लिश में भी बताऊँगी, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ भी डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को डीएलएड से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली वीडियोस चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको कोशिश कर पाऊँ कि डेली आपको डीएलएड पे एक वीडियो दूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डेली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा पहला प्रश्न है, वो है राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा लिखिए। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं सबसे पहले इसको इंग्लिश में पढ़ के बता देती हूँ, फिर इसको मैं हिंदी में समझा दूंगी। सो हमारा आंसर है, टैगोर सेड दैट द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ मोरल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। फॉर दिस ही एम्फेसाइज्ड अपॉन इनर डेवलपमेंट, अटेनमेंट ऑफ इनर फ्रीडम, इनर पावर एंड एनलाइनमेंट। तो इसका मतलब ये है, टैगोर के अनुसार जो शिक्षा है उसका मेन सिद्धांत ये होना चाहिए, जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी सिर्फ बाहर से ही चेंज ना हो, जो बच्चे की पर्सनालिटी है वो अंदर से भी चेंज हो, उसके अंदर जो मोरल डेवलपमेंट है वो बढ़े। तो इस आंसर का मतलब है, टैगोर के अनुसार जो बच्चा है उसका जो शिक्षा का उसका जो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं हो कि अच्छे मार्क्स लाना है या हमें जॉब चाहिए, उसका उद्देश्य ये भी हो कि उसके अंदर की जो मोरल वैल्यूज़ हैं और उसका जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़े, वो आदर्शवादी बने, उसमें आत्मविश्वास बढ़े और उसको में जो कुछ करने की चाह बढ़े। तो टैगोर के अनुसार वो मानते हैं कि जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है उसका जो मेन सिद्धांत है वो यही होना चाहिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है राइट मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। जो आपका ये टॉपिक है एक्शन रिसर्च, इस पे आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। आप इसके एडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं, डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि एक्शन रिसर्च होता क्या है। हिंदी वालों के लिए इसका क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखें। तो एक्शन रिसर्च इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी undertaken by participant in social situation in order to improve the rationality and justice of their own practices, their understanding of these practices and the situation in which the practices are carried out। तो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है जब हम लोग अपने आप को सोसाइटी में रख के अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ें इम्प्रूव होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें किन चीज़ों में प्रैक्टिस करना चाहिए, किस चीज़ में सुधार करना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। और ये जो एक्शन रिसर्च है जब भी हो सकती है जब हम लोग सोसाइटी में रहेंगे। हम लोग जब सोसाइटी में यानी समाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उनके ओपिनियन जानते हैं, उनके पर्सपेक्टिव जानते हैं। उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें क्या सुधारना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च।
अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना क्या है। हाइपोथेसिस हैज क्लासिकल been referred to as an educated guess in the context of the scientific method. This description is somewhat correct. After a problem is identified, the scientist will typically conduct some research about the problem and then make a hypothesis about what will happen during his or her experiment. तो मेनली जो हाइपोथेसिस है उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की हम कल्पना करते हैं पहले से ही, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस। इफ़ आई ऐड फर्टिलाइजर टू माई गार्डन देन माई प्लांट्स विल ग्रो फास्टर। मतलब इसका क्या है, अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइज़र यानी कि खाद डाल दूंगा तो मेरे जो प्लांट है वो और तेज़ी से क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो हम परिकल्पना कर रहे हैं, यानी इस चीज़ को हम पहले से सोच रहे हैं, हाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है हमें पॉजिटिव मिलेगा। फिर दूसरा एग्जांपल, इफ़ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज़। अगर मैं रोज़ ब्रश करूँगा या अगर मैं रोज़ ब्रश करूँगी तो कैविटीज़ हैं वो हमारे दांतों में नहीं पनपेंगी। तो ये जो परिकल्पनाएं होती हैं इसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी पहले से किसी चीज़ की कल्पना करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो ये भी आप लोगों का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से समझिए। He puts emphasis on the view that education is that which help one to acquire knowledge, culture, righteousness, self-control, and the like virtues, and eradicate ignorance and evil habits. He suggested the multi-size curriculum, perfection, and importance of humanism and rationalism. तो इसका मतलब ये है दयानंद सरस्वती के अनुसार जो एजुकेशन है यानी जो शिक्षा है वो हमारे अंदर जानकारी पैदा करती है, हमें हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है उससे रूबरू कराती, क्या सही है क्या गलत है वो बताती है, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल कैसे करें वो बताती है, और जो बुरी आदत होती हैं उसको दूर करती है। तो यही जो उद्देश्य है वो है दयानंद सरस्वती का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इनोवेशन, एक नवाचार क्या है। तो इनोवेशन इज कॉमनली डिफाइंड एज द कैरिंग आउट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन दैट इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। एन इनोवेशन इज समथिंग ओरिजिनल एंड मोर इफेक्टिव एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस न्यू दैट ब्रेक्स इनटू द मार्केट और सोसाइटी। तो आप सभी को पता होगा इनोवेशन क्या होता है, यानी नवाचार क्या होता है। जब कोई नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करा जाता है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं इनोवेशन यानी नवाचार। और हमेशा इनोवेशन क्यों करे जाते हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं वो अच्छी हो सके और बेहतर हो सके। तो उसी को हम कहते हैं इनोवेशन, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, नई चीज़ों को लाना सोसाइटी में, उसी को हम कहते हैं इनोवेशन। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम कल्चर, कक्षा संस्कृति की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इंगेजमेंट, एक क्लासरूम में हमेशा जो स्टूडेंट है उसकी इंगेजमेंट रहना चाहिए, मीन्स वो चीज़ों में व्यस्त होना चाहिए, अपनी क्लियर एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। मतलब अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब आपको क्या पढ़ना है, हमें ये आज सीखना है, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी क्लियर होना चाहिए। हाँ आज हम स्कूल जा रहे हैं, आज हम क्लास अटेंड करेंगे, तो आज हम ये सीखेंगे। फिर है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी एक क्लासरूम में जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक दिन में बहुत सारी क्लास अटेंड करनी होती हैं। तो क्लासरूम का जो टाइमिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में वो सीख पाए। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चे जो हैं वहाँ पर सब कोऑपरेटिव हों, सब एक दूसरे की मदद करते हों, सब जो माहौल हो वहाँ का अच्छा हो। फिर लास्ट डिसिप्लिन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनुशासन। तो एक क्लासरूम में अनुशासन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो इसके बाद है आप लोगों के लॉन्ग आंसर्स बचे, मैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें।